चलो हम लोग आज लेसन नंबर 3 लेंगे। शाल, तुम लोग को लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन आंसर्स लिख के दिया था क्या? कुछ दिया था पोएम का, सेकंड पोएम का वगैरह दिया था? कुछ याद है तो मैम ज्योतिका? क्या दिया था बेटा? मैम नहीं दिया था आपने, बस एक आंसर डिक्टेट किया था और उसके हाँ, बाद याद करवाना मुझे। मैं आप लोग को शायद वो आपने कुछ फाइल से कुछ बनाया है क्वेश्चन आंसर्स का। नहीं, क्वेश्चन आंसर डिक्टेट किया था तुम लोग ने, लिखा ना वो? हाँ मैम, एक आंसर आपने डिक्टेट किया था, हमने ओके। लिखा। सेकंड पोएम का बाकी है नहीं तुम लोग का ना देना। हाँ मैम। हम्म। आज हम लोग थोड़ा सा पोए लेसन ले लेंगे। इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत मेन भी लेसन है। मैं तुरंत तुम लोग को क्वेश्चन आंसर्स भी बोलेगी उधर ही, हार्ड सब कुछ, तो इसके लिए सब जन ध्यान देना है। आज अभी तक बच्चे पूरे आए नहीं है, फिर भी थोड़ा उसका स्टोरी बोलती हूँ मैं, अच्छा लगेगा तुम लोग को। लेसन जो है, मेन लेसन है ये बोर्ड के लिए, ये भी और नेक्स्ट लेसन भी। ये पूरा जो पहला यूनिट है ना, बहुत मेन है। और ये जो शाल लेसन है, स्कूल में हुआ क्या तुम लोग को? शाल लेसन हो गया क्या स्कूल में? नो। ओके। तो इसमें क्या है, हाँ अभी अच्छे से ध्यान देना इसमें, जब भी मैं पढ़ा रही है डीप में जाने वाली है मैं तुम लोग को। स्कूल में चालू नहीं हुआ है, ओके। तो ये लेसन में क्या है, थोड़ा सा तुम लोग को बैकग्राउंड बताती है इसका। कि हम लोग देखो कुछ भी अच्छा काम करते हैं, अच्छा कर्तव्यगारी करते हैं, तो हम लोग को एक सिंबल करके शॉल देते हैं। ये शॉल समाज में हम लोग ओढ़ते हैं, तभी एक सम्मान का चिन्ह है। ये शॉल किसको दिया जाता है? सज्जन आदमी आदमी को दिया जाता है, जो उसका अच्छा कर्म अच्छा काम करता है, इसके लिए उसको लिए शॉल दिया जाता है। ऐसे किसी को भी हम लोग आयरु गैरू को शॉल देते हैं क्या? नहीं। जो अच्छा काम करता है उसके लिए ही हम लोग उसको शॉल ओढ़ते हैं। तो अच्छा कार्य के लिए, अच्छा काम के लिए। तो लेखक राघव जाधव, इनकी लाइफ की 2-3 इसमें छोटी छोटी स्टोरी है। ये स्टोरीज में उन्होंने एक एक इंसिडेंट का सुंदर लेसन है, एक एक इंसिडेंट का बहुत अच्छे से मायना बताया है। क्या मायना बताया? कि लेखक का स्वभाव इसमें से दिखाई देता है, कि लेखक कौन कौन से स्वभाव के थे, लेखक के अंदर कौन से गुण थे, और लेखक कैसे बड़े बन गए। हम लोग भी देखो, तुम लोग अभी छोटे हैं, तुम लोग को क्या लगता है मेरे को भी बड़ा होना है, अच्छा कुछ करना है, मैं अच्छा काम करेगा, अच्छा कमाएगा। तो ये कभी होता है जब भी तुम लोग दूसरों का अनुकरण करते हैं, दूसरों का देखते हैं, तभी तुम लोग को एक मन में जागृति होती है कि हाँ मुझे भी, यस मैं भी ये कर सकता है, मैं भी करेगा। तो लेखक ने भी यही किया हुआ है। कि लेखक ने क्या किया, कि अलग अलग जगह वो कैसे गए, और उनके साथ वो जगह पे क्या इंसिडेंट हो गया, ये दिया हुआ है। तो पहले इसमें क्या दिया है, पहला जो इंसिडेंट है लेखक का लाइफ में का, वो मैं पहले तुम लोग को बताती हूँ। कि मेरा तो पूरा लेसन बाय हार्ट है, पूरा का पूरा। तो तुम लोग को एकदम दिमाग में उतार देगी, तुम्हारा दिमाग में जो भी सोच है वो प्लीज बाहर निकालो और मेरे और में आ जाओ, मेरे साथ चलो। तो तुम लोग को कभी ये ज्यादा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ये एक ध्यान में रखो, तुरंत मैं तुम लोग को उधर बोलेगी ये मेन है, तुम लोग पेन लेके बैठो, पेंसिल लेके बैठो, टेक्स्ट बुक में लेके बैठो, टेक्स्ट बुक सामने, तो ही वो मजा आएगा। नहीं तो ऐसा ही तुम लोग आराम से सब जन वीडियो ऑफ करके बैठे और मैं इधर बड़बड़ कर रही है, तो तुम लोग को मालूम भी नहीं पड़ेगा, वाह वाह बहुत अच्छा है, यस मिस समझ में आया, और बाद में कुछ नहीं दिमाग में आता है। तो अपना टेक्स्ट बुक पूरा खराब करो, पूरा उसके ऊपर लिखते जाओ। मेन है तो उधर उधर भी उसको सर्कल करके स्टार करके सिंबल डाल के तुम लोग करते जाओ, तो तुम लोग को कितना भी टफ पेपर आएगा तो भी तुम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो अभी पहला इंसिडेंट क्या दिया है लेखक ने, कि लेखक अभी अपना ये जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र ये एक बहुत अच्छा सुजलाम सुफलाम हमारा महाराष्ट्र ये है। अ, तो महाराष्ट्र में बहुत सारे साहित्यिक होके गए,
उसमें से सबसे लाडले कौन? पु ल देशपांडे। लेखक है वो, उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, उन्होंने अच्छी अच्छी बुक लिखे, मेरे भी फेवरेट है, बहुत अच्छा राइटर है। तुम लोग पु ल देशपांडे सर्च करेंगे, बहुत उनका लिखा हुआ जो है कमांड बहुत अच्छा है। बहुत पुरस्कार महाराष्ट्र शासन ने उनको दिए हुए हैं, इतना उनका कमांड था पु ल देशपांडे का। तो ये जो पु ल देशपांडे है, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे पूरा नाम है उनका, फेसबुक में नहीं है उनका नाम पूरा। तो ऐसे ये जो पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, वो महाराष्ट्र का एक गौरव है, महाराष्ट्र का एक सम्मान है, बहुत बड़ा राइटर है, बहुत यानी बहुत बड़ा। और उनकी बीबी, उनका नाम है सुनीता बाई। तो ये लोग दोनों पति पत्नी रहते हैं, और लेखक उनके घर में उनको मिलने को जाते हैं। और जब भी कुछ रीजन से गए हैं, रीजन बताया नहीं है, तुम लोग ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि क्यों गए, एक कामानिमित्त, यानी एक काम के सिलसिले से, एक काम से रीजन से, एक कामाच्या कारणाने गेले। अभी उनका काम हो गया, बातचीत हो गया, और जब भी लेखक राघव जाधव उनके घर से जाना चालू किया, तभी क्या होगा, उनकी जो बीबी है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, पु ल देशपांडे, उनकी बीबी सुनीता बाई, उन्होंने लेखक को रुकाया और उधर बोला, आपको शॉल दिया तो चलेगा क्या, त्याने शाल दिली तर चालेल का? वाओ, एकदम मस्त, क्योंकि इतना बड़ा महाराष्ट्र का ये लाडले दैवत माना जाता है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, और उनके ऊपर की शॉल जो मुझे आज गिफ्ट में मिल रही है, और मेरा कितना बड़ा भाग्य है। लेखक बहुत खुश हो गए। तो सुनीता बाई ने फटाक से, यानी लेखक को बहुत सारे जगह पे बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, स्पीच होता है, उनको शॉल देते हैं, नारियल देते हैं ना, और मानधन करके थोड़ा सा पैसा भी देते हैं। तो उनके पास शॉल भीख भर रहते हैं, बहुत घर में आता ही रहते हैं उनका शॉल। तो एक शॉल उसमें से निकाल के लेखक को दे दी। लेखक खुश हो गया। लेखक ने वो शॉल सूटकेस में रखा, ब्रीफकेस में रखा, लेकिन कभी भी यूज किया नहीं, कभी भी यूज किया नहीं। और वो शॉल को नाम दिया पुलकित शाल। ध्यान दो इधर, क्या नाम दिया? पुलकित शाल। पुलकित का मतलब क्या? उत्साही करने की शाल, एकदम एनकरेज। क्योंकि पु ल देशपांडे का अगर तुम लोग राइटिंग देखेंगे, उनका जो स्क्रिप्ट वगैरह रीड करेंगे, तो पूरा हंसने का काम है। दुखी वगैरह तो उनके इसमें एक वर्ड नहीं रहता है, उतना वो हमेशा हंसाते रहते हैं, इसके लिए लोगों को हंसी अच्छा लगता है। दुख रहेगा तो सब भागते हैं, अपने दुख की कीमत मार्केट में शून्य रहती है। इसके लिए उन्होंने बटाट्याची चाळ, बहुत अच्छे अच्छे बुक है उनके। तो वाओ, एक पुलकित शाल यानी एक उत्साही शाल मेरे को मिली। ये उसने, लेखक ने उसको कंपेयर किया और शॉल को नाम दिया, सूटकेस में रखा, बहुत खुश हो गए। अभी कुछ दिन के बाद मराठी विश्वकोश हो गया था। मराठी विश्वकोश क्या है? महाराष्ट्र में महाराष्ट्र शासन ने तैयार किया हुआ ये मराठी ज्ञानकोश है। जैसे तुम इंसाइक्लोपीडिया देखते हैं, तुम लोग खोलेंगे तो उसमें से सब नॉलेज तुम लोग को सब कुछ मिल जाता है, वैसा इसमें बहुत सारा रहेगा। अभंग, गवळणी, सुभाषित, मनी, चित्र, बहुत कुछ ऐसा करिकुलम से रहता है। तो ये जो चालू था विश्वकोश बनना, उसका वेब, उसका नेट, उसका जाल वो चालू था। तो भी लेखक राग जाधव वाई में गए। वाई किधर है? महाराष्ट्र में ही है वाई, सातारा उधर, वाई सातारा उधर गए। वो वाई में लेखक को विश्वकोश का अध्यक्ष बन के गए थे उधर, लेखक राग जाधव। तो क्या इंसिडेंट होगा अभी? वो एक संस्कृत स्कूल था, प्राज्ञशाला, उधर लेखक रुका, और लेखक का रूम का बाहर लेखक ने देखा कृष्णा नदी बह रही थी, छोटा सा उसका एक छोटा सा प्रवाह नदी का जा रहा था। और लेखक ने ऊपर से देखा, ठंडी का दिन था, और उसी टाइम क्या हो गया, उसी टाइम एक औरत क्या कर रही थी, वहां मछली पकड़ने को आई थी, फिशिंग करने को आई थी, मासे पकड़ रही थी, और उसके पास एक छोटा बच्चा था।
और वो बच्चा उसने टोपली में रखा था, और वो बच्चा ठंडी बज रहा है और कुड़कुड़ 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 कर रहा है। तो लेखक ने इंसिडेंट ऊपर से देखा, माय गॉड, रो रहा है बच्चा, ठंडी से बज रहा है उसको ठंडी, और ये औरत इतनी मग्न है, फिशिंग कर रही है। तो लेखक को दया आई। देखो लेखक, देखो कैसा कैसा लेखक का अंदर का गुण भी यहाँ दिखाई देता है। लेखक को दया आई। लेखक का जो संवेदनशील है वृत्ति, सेंसिटिव, तो लेखक ने वो औरत को बुलाया, जोर से आवाज दी, साथ डाला, हाँक डाला। वो औरत आई, अभी उसने देखा, तो लेखक ने जो जतन किया हुआ जो शॉल था, वो लेखक वहां वाई में भी लेके गया था, जो सूटकेस में रखा था, यूज कभी नहीं किया था, लेखक ने एक यादगार करके रखा था वो शॉल। लेकिन उस टाइम पे लेखक ने कुछ देखा नहीं। लेखक ने ओनली वो शॉल लिया और वो औरत को दिया, और बोला वो बच्चा को पहला वो शॉल में फोल्ड कर, ऊपर से 5-50 रुपया भी दिया, और फिर बैठ बोला कुछ फिशिंग करना है कर। तो इतना दिन से जतन किया हुआ शॉल लेखक ने क्या किया, लेखक ने इजीली दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि इससे उसको लगा कि वो जो मेरे को शॉल मैंने रखा और वो जो मेरे को अच्छा ही लगा, उससे भी ज्यादा बेटर मुझे क्या लगा, ये बच्चा को शॉल ओढ़ा और उसमें ज्यादा सुख लगा। यानी लेखक कितने दानशूर थे, पैसा भी दिया। लेखक कितने संवेदनशील थे, उन्होंने क्या दिया, खुद का शॉल भी दिया। और उसके बाद लेखक को मन को एकदम सेटिस्फेक्शन लगा, समाधान लगा कि आज मैंने कुछ काम किया, अच्छा लगा। ये होगा पहला इंसिडेंट, बहुत मेन है ये पहला इंसिडेंट। अभी सेकंड में क्या दिया है, तो ये जो सेकंड इंसिडेंट है वो अभी नहीं बताएगी, तुम लोग को फिर एकदम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तक में तुम लोग को स्टॉप करके पहला वो सिखाएगी, उसके ऊपर का क्वेश्चन आंसर लेगी, फिर ही सेकंड पे जाएंगे, क्योंकि वो अलग है, फिर मिक्स मैच नहीं होना चाहिए करके मैं तुम लोग को थोड़ा पॉज करके इसके ऊपर डीप में क्वेश्चन आंसर्स, मीनिंग, अपोजिट, सब कुछ, फ्रेम सेंटेंस सब होने के बाद ही हम लोग सेकंड पे आएंगे, ताकि तुम लोग को लेसन बहुत इजी लगेगा फिर। तो अभी ये जो शॉल है, ये क्या है, ही जी शाल है, लिहा देते, शाल म्हणजे एक सन्मान चिन्ह, आणि ते कुणाला मिळते, सज्जन माणसाला मिळते। समाज में कुछ अच्छा काम कर रहा है उसको ही शॉल मिळते। चांगल्या कार्याला, चांगल्या कर्तबगारीला शाल दिली जाते। लेखक है रा ग जाधव। और क्या बताने का ट्राई किया, हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ दिन हम लोग उनके लाइफ में अच्छे से ठहर जाते हैं, और कुछ हम लोग को बहुत सारे एक्सपीरियंस देके जाते हैं। तो लेखक राग व जाधव ऐसे 3 जगह का इंसिडेंट लेखक ने बताया हो। लेसन इनफ, छोटा लेसन है, 1.5 पेज का, बट इतना उसमें गांभीर्य है कि तुम लोग को ये सब लेने जैसा है। हम लोग लाइफ में आए तो हम लोग को भी ये सोचना है कि दूसरों के लिए भी हमें जीना है। जैसे कि 2 क्लाउड है, व्हाइट एंड ब्लैक। व्हाइट क्लाउड क्या करता है, ऊपर ऊपर जाता है, बट ब्लैक क्लाउड हम लोग को बारिश बन के नीचे आता है, यानी उसका जीवन वो पूरा सर्वस्व देता है, और हम लोग फिर उसके लिए ही, क्या होता है, जो अपना जीवन दूसरों के लिए देता है वो हमेशा यादगार बन के अमर हो जाता है। मरना तो सबको ही है, सुख दुख तो सबको ही है, लेकिन दूसरों को काम आना है, ये इसमें बताया हुआ है।
तो दूसरों को काम अपने अपना हम लोग काम करते करते समाज में हम लोग जो रह रहे हैं उसका एक घटक है, और हम लोग भी समाज का कुछ देन लगते हैं। ये धरती माता हमको संभालती है, ये धरती हमको बहुत कुछ खाना पीना सब कुछ ये धरती से हमको मिलता है। हवा धरती से है, फूड धरती से है, हम लोग वजन सहन करते धरती से है, पानी धरती से है, हमारा कुछ भी नहीं है, खाली आता है खाली आ गए हैं। अलेक्जेंडर ने क्या बोला था, जब मैं आया था तो मैं जब ये मरेगा सारा जग को जीता हुआ अलेक्जेंडर ने बोला, जब मैं मरेगा तो मेरा दोनों हाथ ऊपर रखो, मरते समय मेरा पूरा बॉडी दफन करो बट हाथ ऊपर रखो, ताकि दुनिया को लगेगा कि खाली हाथ आया खाली हाथ गया। इंसान का पहला जन्म लेता है तभी क्या होता है, जन्म लेता है तभी वो लंगोट रहता है कि उसको कभी भी पॉकेट नहीं है। मरता है तभी क्या रहता है, कफन रहता है, उसको भी कभी पॉकेट नहीं रहता है। जिंदगी भर हम लोग उनकी वांट चाहिए पीछे पड़े रहते हैं, और ये सेटिस्फेक्शन हमारा कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। इसके लिए लोगों के जरिए हम अच्छा कर्म करो और जिंदगी से चले भी जाओ। जैसे कि अब्दुल कलाम शादी नहीं की, अपना कुछ भी उन्होंने लाइफ नहीं बिताया, दूसरों के लिए ही उन्होंने जीता। ऐसे कितने सारे लोग हैं, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, कि उन्होंने समाज में आए अपना कार्य किया। तो लेखक ने छोटा सा ट्राय किया है इसमें से। कवी है, समीक्षक है, ललित लेखक है, साहित्याची जाण असलेले, अलग अलग उनको लिटरेचर के बारे में मालूम है, साहित्य यानी लिटरेचर। तो इसमें उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हैं, साहित्य यानी सामाजिक संदर्भ, आनंदाचा डोह, निळी पाठ, आधुनिक मराठी, कविता लिखी है। और सबसे में तुम्हारा येलो पेज में पहला पैराग्राफ में देखो, उधर दिया हुआ है, उधर ब्रैकेट करो 1970 टू 1990, ये पीरियड में या काळात यानी ये पीरियड में विश्वकोशाच्या संपादनात सहभागी झाले। तो उसमें वो विश्वकोश का जब भी चालू था विश्वकोश बनना, तभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपना योगदान दिया, काम करना चालू किया विश्वकोश के लिए लेखक ने। तो इसमें क्या दिया है, शाल ये प्रतीकात्मक है। शाल यानी तुम्हारे को सम्मान का एक दूसरा रूप है। कौन सा भी निर्जीव वस्तूशी निगडीत असलेले संदर्भ मानवी भावना तरल ठेवतात। तो कौन सा भी निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं है, सजीव का अपोजिट निर्जीव, और उसमें मानवी भावना, जैसे कि शॉल निर्जीव है लेकिन उसमें मानवी फीलिंग्स था, लेखक ने कभी दिया नहीं था, यूज किया नहीं था वो शॉल। तो एक उसकी यादगार इसमें बताई हुई है। मैं स्टार्ट कर रही है लेसन, छोटा सा एक दो पैराग्राफ, कोई रीड करेगा, ऋषिका करेगी, येस मिस. वेरी गुड, कर। एकदा मी पुरा नाम बोलू. हाँ पूल, पूल। एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो, तेवढ्यात सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? मी एका पायावर हो म्हटले. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. ती शीळ मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली. वापरली मात्र कधीच नाही. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. तिथे नदीकाठच्या प्राय पाठशाळा. येस मिस. प्राज्ञ,
प्राज्ञ उसका नाम. प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीत मी राहत असे. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते, पण आई तिकडे बघतही नव्हती. मला मात्र राहवले नाही. मी सुटकेसमधील पुलकित शाल काढली, 5-50 रुपयांच्या नोटा काढल्या व त्या बाईला हाक मारली. खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शाळेत गुंडाळ आणि मग मासे मारत बस. या घटनेची खूप पुलकित शाळेच्या उभेपेक्षा अधिक होती. बस. देखो, ओके. लेखक कुठे गेला होता बघा इथे आता. एकदा मी म्हणजे कोण आता इथे लेखक. तिथे लिहा तिथे ॲरो करा आणि लेखक टाका तिथे. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे एका कामानिमित्त गेलो होतो. निमित्त समानार्थी लिहा तिथे कारण, न बाणवाला यू शेप का कारण. लेखक पु ल देशपांडेंच्या घरी कशासाठी गेले होते? एका कारणाने, एका निमित्ताने गेले होते. लेखक एका कामाच्या निमित्ताने कुणाच्या घरी गेले होते? पु ल देशपांडेंच्या. कसा पण उलटा फुलटा. पु ल देशपांडे कोण आहेत? पु ल देशपांडे मराठीतील एक अष्टपैलू लेखक. अष्टपैलू यानी क्या? वर्सेटाइल, यानी एकदम सब गुण उनके अंदर. ऐसे महाराष्ट्राचे लाडले दैवत असलेले लेखक पु ल देशपांडे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे. काम झाल्यावर आता इथे बघा, इथे क्वेश्चन जर टफ पेपर असेल तर हा प्रश्न मुलांना येत नाही. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या बेतात होतो. तेवढ्या सुनीताबाईंनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? काम हो गया लेखक का. आणि मी निघण्याच्या बेतात होतो. बेत समानार्थी आखनी, प्लॅनिंग. मैं भी निकलने का मेरा प्लानिंग था. ओके, मेरा काम हो गया. लेखक अपने मन को बोल रहा है, मैं अभी निकलने वाला है. उतने में पु ल देशपांडेंची बायको सुनीताबाई. देखो इधर डायरेक्ट मेंशन कुछ किया नहीं है. सुनीताबाई कोण आहे? पु ल देशपांडेंची पत्नी, भार्या, बायको. त्यांनी मला थांबवले व विचारले, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? देखो उधर 2 इन्वर्टेड कॉमा कैसे दिए हुए है, दुहेरी अवतरण चिन्ह कैसा दिया है, देन क्वेश्चन मार्क कैसा डाला है, और 2 इन्वर्टेड कॉमा कैसा कंप्लीट दिया है. पंक्चुएशन 2 मार्क्स का है बच्चे लोग, हाथ के मार्क्स से, ऐसे ध्यान देने के उधर. और इधर हु सकते हूं, तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? कोण कोणाला म्हटलं सांगा? सुनीताबाईंनी लेखक राघव जाधव. येस. लेखकाला मी एका पायावर हो म्हंटल. बघा, एका पायावर हो म्हणणे लिहा तिथे, म्हणजे हा पण वाक्प्रचार आहे. एकदम पटकन हो म्हणणे, एका पायावर हो म्हणणे, लगेच हो म्हणणे, पटकन हो म्हणणे. आता तुम्हाला फ्रेम सेंटेन्स करायला तर कसं करणार आहे? एका पायावर हो म्हणणे. तुम्हाला जर आलं वाक्प्रचार करा, कसं येणार एका पायावर हो म्हणणेला? की सहलीला जाण्यासाठी बाबांनी मला एका पायावर हो म्हटले. बघा, सिंपल सेंटेंस. पिकनिक जाने के लिए डैडी ने मुझे फटाक से यस बोला. यानी फटाक से का मतलब एका पायावर हो म्हणणे. पु ल व सुनीताबाईंनी यांनी मला शाल द्यावी
यानी पु ल देशपांडे और सुनीता बाई पति पत्नी, उन्होंने मेरे को शॉल देना, मला खूप मोठा गौरव वाटला. गौरव वाटणे, सन्मान वाटणे, मुझे बहुत अभिमान फील, ग्रेट फील हो गया, गर्व लगा, मुझे मेरे को ही सम्मान लगा. वाओ, इतना बड़ा महाराष्ट्र का ये लेखक और उनके ऊपर की शॉल प्रोग्राम में मिली हुई उनको, जो उन्होंने संभाल के रखी घर में, आज मुझे उन्होंने गिफ्ट में दे रहे हैं. मेरा कितना परम भाग्य आहे आज. आणि ती शाल मी माझ्या, देखो हा इधर अंडरलाईन करो, माझ्या खोलीतल्या सुटकेस मध्ये ठेवली, वापरली कधीच नाही, कभी भी यूज किया नहीं. मेरे छोटे से बैग में, सूटकेस में, ब्रीफकेस में मैंने रखा. यूज कभी भी किया नहीं वो शॉल मैंने. क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी यादगार संभाल के रखने की थी. फिर उसके बाद लेखक पुढे वाईला विश्वकोशाचे अध्यक्ष म्हणून गेले. विश्व म्हणजे काय? जग. और विश्वकोश, कोश का मतलब ज्ञान, जाळे, जो महाराष्ट्र में हो गया, ये महाराष्ट्र शासन ने विश्वकोश तैयार किया हुआ है. तो लेखक वाई में गया. वाई कहाँ आया? सातारा डिस्ट्रिक्ट में. वाई एक गांव है. वो वाई गांव में एक नदी है, वो नदी का नाम कृष्णा नदी है. तो लेखक वाईला कशासाठी गेले होते? लेखक वाईला विश्वकोशाचे अध्यक्ष म्हणून गेले होते. लेखक विश्वकोशाचे अध्यक्ष म्हणून कुठे गेले होते? वाईला गेले होते. आणि तिथे ते कुठे राहिले? लेखक वाईला कुठे राहिले? तो लेखक वाईला नदी समानार्थी सरिता आणि काठ समानार्थी किनारा. तर नदी किनारी, नदी काठच्या प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीत मी राहत असतो. प्राज्ञ, प्राज्ञ हुशार, चतुर, संस्कृत ही एक पाठशाला. वाई मधील मोठे ग्रंथालय, लाइब्रेरी, और उसमें लेखक को वो रूम में, खोली म्हणजे रूम, प्राज्ञ पाठशाले का रूम में लेखक वहां रहा वाई में, उनको रहने के लिए दिया. चीफ गेस्ट बन के गया तभी, विश्वकोश का अध्यक्ष बन के जब भी गया तभी वाई में. अभी लेखक ने उधर क्या देखा? खोलीच्या दक्षिणेकडील, दक्षिण पार्ट जो होता है उसमें खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहावर होत्या. वो जो विंडो है, खिड़की विंडो, तावदान, तो उसमें से क्या हो गया? वो जो नदी है, कृष्णा नदी उधर से बह रही है. लेखक ने ऊपर से देखा, छोटा सा नदी है वो बह रही है. लेखक का रूम में से छोटी दिखाई दी, वहां से छोटा एक किनारा निकल गया था. नदीच्या चिंचोळ्या, चिंचोळ्या समानार्थी लिखो निमुळत्या, और बारीक ओघ असलेल्या, प्रवाह ओघ. चिंचोळ्या का समानार्थी बहुत मेन है. तुम लोग टेक्स्ट बुक में 9 पेज नंबर पे जाओ और उधर क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो. क्वेश्चन नंबर 8 में दूसरा क्वेश्चन देखो उधर दिया है कि पूरा सेंटेंस कैसा लिखा है, समानार्थी वर्ड डाल के. सी, खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रवाहार होत्या. तो सेंटेंस कैसा लिखना है उधर? खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या निमुळत्या प्रवाहार होत्या. समानार्थी क्या आएगा? निमुळत्या. इतना मेन है.
फेसबुक में भी पीछे दिया है, देखो, निमुळत्या प्रवाह होत्या। अभी क्या हो गया, यानी ये जो कृष्णा नदी है, लेखक ने देखा हुआ, छोटा सा उधर एक लाइन जा रहा है नदी का। थंडी का दिन था, थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकीखालील घाटाच्या छोट्या तटावर तिचे छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। तो एक औरत ठंडी का दिन पे घाट किसको बोलते हैं, विंडो का नीचे लेखक ने देखा तो घाट। देखो पहले के जमाने में ना कैसा रहता था कि नदी जाती थी गांव में से, तो गांव का पूरा वो नदी का पानी गांव में आ जाता था, और फिर क्या होता था, फटाफट 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 पानी आ जाता था, तो गांव का गांव बह के जाता था। तो ऐसे बहुत सारे सोशल वर्कर है, गवर्नमेंट है, ऐसे उन्होंने क्या किया है कि जहां नदी है वो गांव में ऐसा पत्थर का स्टेयरकेस बांधा हुआ है, 1 2 3 4 ऐसा स्टेप बाय स्टेप ऐसा जो बांधा हुआ स्टेयरकेस है। तो उसको क्या बोलते हैं, घाट बोलते हैं। तुम लोग ने पिक्चर में, सीरियल में, मूवी में देखा रहेगा, देखो एखादा हीरो आता है या हीरोइन आती है उतर के ऐसा दिया छोड़ती है नदी किनारे, वो सब जो घाट रहता है उसको बोलते हैं। तो वो घाट यानी वो स्टेयरकेस के ऊपर क्या हुआ, वहां तट यानी किनारा, छोटा सा किनारे के ऊपर एक छोटे मूल एका टोपलीत ठेवून, वो बास्केट, टोपली यानी छोटी सी, एक काट, एक किनारा, उसके बाजू में एक टोपली में छोटे मूल कहाँ रखा था, देखो इधर एक टोपली में, एक बास्केट में। और क्या कर रही वो, फिश पकड़ रही है, मासे पकड़ण्याच्या उद्योगात ती होती, फिशिंग करने का इसमें वो बिजी थी। तो उसका जो बच्चा है, बहुत मैंने इधर ये लाइन, तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते, थरथर 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 आवाज कर रहा था वो बच्चा। इधर देखो सेमी कॉमा कैसा लिखा है, सब जन ध्यान दो इधर, वन दिया है, ये कंजक्शन है, उभयनव्य अव्यय है, देखो इधर कैसा दिया है सेमी कॉमा। उसका बच्चा थंडी में से कुड़कुड़ कर रहा है, पण आई तिकडे बघतही नव्हती, माँ उसके पास देख भी नहीं रही, बेचारा थंडी से कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहा है। मला मात्र राहवले नाही, लेखक को रहा नाही गया। लेखकाला का राहवले नाही गेले, थंडीचे दिवस होते, आई मासे मारण्यात मग्न होती आणि बाळ थंडीने कुडकुडत होते, म्हणून लेखकाला राहवले नाही, रहा नहीं गया लेखक को। मी सुटकेस मधील, मैं ब्रुकेट में से, देखो इधर, पुलकित शाल काढली। कौन सी शाल निकाली, पुलकित शाल, बहुत मेन है, इधर अंडरलाइन करो, सर्कल करो, टफ पेपर निकालना है, कुछ भी तो ये आएगा। पुलकित यानी उत्साही शाल। लेखकाने पुलंनी दिलेल्या शालीला कोणती उपमा दिली होती, बोलो, कौन सी उपमा दी थी, शाल। पुलकित शाल। कौन सा कंपेयर किया है, कौन सा संबोधा, लेखक ने जब भी पूल देशपांडे का जो शॉल है उसके लिए उन्होंने नाम क्या रखा, हिंदी में तुम लोग को बोलती है कि लेखक ने उसका नाम पुलकित शाल रखा। उपमा वाले तो बोलेगा तो कंपेयर करना, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, लेखकाने पुलंनी दिलेल्या शालीला कोणती उपमा दिली, क्या कंपेयर किया, पुलकित शाल, अंडरलाइन करो, पुलकित शाल, उत्साही शाल। ती शाल काढली, उसके साथ साथ क्या दिया, 5 50 रुपयाच्या नोटा काढल्या, 5 50 एक ही नहीं, 50 रुपीज का कुछ नोट निकाला, त्या बाईला हाक मार, हाक मारणे, साद घालणे, बोलावणे, वाक्प्रचार आहे ये, प्रेम सेंटेन्स। आईने श्यामला हाक मारली, बोलावले, कॉलिंग। गुरुजींनी विद्यार्थ्यांना साद घातल्या, किंवा और भी कुछ में अलग 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 इसमें तुम लोग
कर सकते हैं, देखो, लेकिन शायद तुम लोग का पेन चालू है तो साइड में लिखते भी जाओ, सिंपल सिंपल बताती रहती मैं. खिडकीतून ते खाली सर्व दिले, विंडो में से उसको सब धीरे से लेखक ने उसको दिया. लेखक वहां चीफ गेस्ट बन के गया था, देखो वाई में, एक स्कूल में रुका है, और जहां रुका वो रूम में उसको विंडो है, नदी है, कृष्णा नदी है, बह रही है वो, नदी किनारे तट है, सुबह का टाइम है, ठंडी का दिन है, और औरत उधर फिशिंग कर रही है, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहा है. लेखक ने अपनी शाल निकाल के और विथ पैसा भी दे दिया, आणि पैसे पण दिले. किती पैसे दिले? 50 रुपये काढून दिले. आणि म्हटले, देखो इधर इन्वर्टेड कॉमा कैसा डबल दिया है, त्या बाळाला आधी शाली गुंडाळ, आणि मग बस मासे मारे, आणि मग बस मासे मारत बस. गुंडाळ, गुंडाळने, फोल्ड करने को, रैप करने को, लपेटने बोलो उधर, लिखो, लपेटने, गुंडाळने, फोल्ड करना. वो शॉल में पहला बच्चा को अच्छे से लपेट, फिर बैठ तू फिशिंग करते. हु सेड टू होम, बोलो, हु सेड टू होम. लेखक ने लेखक ने उसकी वो बच्चे की मासे मारणाऱ्या, हाँ मासे मारणाऱ्या बाईला. यस. हम्म. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. तो ये जो इंसिडेंट हो गया, घटना, उसका ऊब, ऊब यानी उष्णता, उसका फीलिंग्स, मेरे को जो लेखक ने दिया वो शॉल रखा, मैंने उसका नाम भी दिया था पुलकित शाल, उससे भी ज्यादा ये अच्छा काम किया. ये घटना से मेरे मन को एक अलग सा ही फीलिंग बनी. मिस, हाँ, उप का मतलब क्या है? उष्णता. तो ओके. यहाँ लेखक का, गर्मी बोलते हैं ना, उष्णता, तो लेखक का यहाँ कौन सा गुण दिखाई देता है कि लेखक संवेदनशील वृत्ति के थे, लेखक कितने सेंसिटिव थे. तुम लोग को इधर क्वेश्चन आएगा, सुटकेस मधील पुलकित शाल आणि 50-50 रुपयाच्या नोटा काढून दिल्या, यावरून लेखकाचा गुण सांगा. तो कोणता गुण आहे लेखकाचा? संवेदनशील. ये लेखक का गुण है. पीछे देखो तुम लोग, पेज नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखो उधर. बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल आणि नोटा दिल्या. तो लेखकाचा गुण, वो बॉक्स में लिखो, संवेदनशीलता. इधर भी देखो, पु ल व सुनीताबाई यांनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने या पाठात केलेला उल्लेख, पुलकित शाल. मैंने उपमा बोला. क्वेश्चन बहुत टाइप के इसके ऊपर घुमा सकते हैं, बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन. आंसर एक ही है, काय नावाने संबोधले, काय उपमा दिल्या. इधर तर दुसराही दिया है, देखो, लेखकाने पाठात केलेला उल्लेख काय, पुलकित शाल. पाठात असणारी नदी कोणती? कृष्णा. तुम लोग को तो आगे ये भी आएगा, शाली का यूजेस बताओ अलग अलग. और अभी नेक्स्ट इसमें देखो, इधर भी दिया है, एका बाईचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते. तो लेखकाने कोणती कृती केली, सांगा बरं, काय केलं लेखकाने, काय केलं, कोणती कृती केली लेखकाने? स्वतःची शाल जी जपून ठेवली होती, लेखकाला मिळालेली पु ल देशपांडेंनी दिलेली शाल जी लेखकाने जपून ठेवली होती आनंदाने, पुलकित शाल.
ती त्याने एका गरीब मासेवाले बाईला तिच्या मुलासाठी देऊन टाकली आणि 50 रुपयेही वरती दिले. ही कृती केली. नंतर बघा क्वेश्चन नंबर 9 मध्ये, क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये बघा, एका बाईच्या बाळासाठी शाल दिल्याच्या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा जास्त होती, कारण लेखकाने काय केलं होतं? परोपकार केला होता. तर परोपकार केल्याचे सुख मिळाले. लेखकाला काय केलं होतं? लेखकाने परोपकार. तो लेखकाला ऊब का मिळाली? लेखकाला जास्त त्याने ती देऊन टाकली ती शाल, त्याचीच मला जास्त ऊब आली, त्याची उसका ही मेरे को बहुत गरम लगा, मस्त लगा, यानी उसको परोपकार करने का सुख ले लिया. अभी इतने ही पैराग्राफ के ऊपर फटाफट मुझे क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ, तो मैं आगे का इंसिडेंट का लेंगे. तो ये इंसिडेंट पूरा दिमाग में उतरेगा तो ही नेक्स्ट पे जाएंगे हम लोग. ट्राई करो तुम लोग, समझन देने का ट्राई करो. एखाद दूसरा ही बच्चा खाली मुंह खोलता है तो अच्छा नहीं लगता है. मैं तो तुम्हारा फेस भी नहीं देख रही है, कौन है और कैसे है, तो प्लीज ट्राई करो. पु ल व सुनीताबाईंनी दिलेल्या शालीबद्दल लेखकाचे प्रेम दिसून आलेल्या गोष्टी कशा होत्या? देखो मैंने क्या क्वेश्चन बोला है. पु ल व सुनीताबाईंनी दिलेल्या शालीबद्दल लेखकाचे प्रेम दिसून आलेल्या कोणत्या गोष्टी? 2 बॉक्स सांगा मला, 2 बॉक्स. तिने त्या शाळाला सुटकेस मध्ये ठेवून दिली आणि त्याला कधी वापरलेले नाही. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. उतार्यात आलेल्या नदीचे नाव काय? कृष्णा. प्राज्ञशाळा असलेल्या उतार्यातील ठिकाण कोणते? प्राज्ञशाळा असलेले ठिकाण. कौन सा नदी प्लेस? वाईला. यस, वाई. कंफ्यूज नहीं होने का, उधर अच्छे से वापस देखने का. विश्वकोशाचे अध्यक्ष असताना लेखक राहायचे त्या खोलीचे वैशिष्ट्य सांगा. खोलीच्या दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या काठावर होत्या. चिंचोल्या प्रवाहात होत्या. आणि सेकंड, खोली प्राज्ञशाळेत होती. खोली प्राज्ञशाळेत. चिंचोळा समानार्थी काय सांगितलं तुम्ही तुम्हाला? निमुळत्या. त्याचं अपोजिट लिहा तिथे आता, विरुद्ध अर्थ रुंद. चिंचोळी रुंद. आणि ऊब, ऊबचं समानार्थी उष्णता सांगितली होती, ऊबचं अपोजिट लिहा तिथे आता, थंडी. ऊब, थंडी. नेक्स्ट, लेखकाने पुलंनी दिलेल्या शालीला कोणती उपमा दिली? आता यायला पाहिजे. कोणती उपमा दिली? क्वेश्चन रिपीट करा ना. लेखकाने पुलंनी दिलेल्या शालीला कोणती उपमा दिली? पुलकित शाल. कोणती उपमा दिली? पुलकित शाल का उधर एरो करके लिखो तुम लोग. उपमा, उसको अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे. लेखक ज्या प्रसिद्ध व्यक्तीकडे गेले ती व्यक्ती कोण होती? पु ल देशपांडे. लेखक वाईला कशासाठी गेले होते?
विश्वकोशाच्या अध्यक्ष म्हणून ती गेले होते. ते गेले. देखो अभी इधर क्वेश्चन. सुनीताबाईंनी लेखकाला थांबवले केव्हा? कब भी रुकाया सुनीताबाई ने लेखक को? क्या हुआ? काम झाल्यावर ती हाँ, हमें पहला ही पैराग्राफ में बोला इधर बच्चों को आता नहीं. बराबर. काम झाल्यावर निघण्याच्या बेतात निघण्यास बेतात असताना. होतात. ती नहीं डालने का बेटा. कभी भी है ना, थोड़ा जेंडर में तेरा प्रॉब्लम होता है लगता है. थोड़ा सा जेंडर में फर्क होता है जरा. ते, ती, त्या, ये थोड़ा सा उधर तू ध्यान दे. नेक्स्ट. यस मिस. हो जाएगा वो. ऐसा मैं तेरा पकड़ा है ना, ऐसा सब बोलेंगे तो उनका भी कुछ गलती मालूम पड़ेगा. बात ही नहीं करते उन लोग, क्या करेंगे. नेक्स्ट. अभी देखो क्वेश्चन कैसा है. लेखकाला शाल देणारे जोडपे कोणते? मिस जोडपे म्हणजे हा, कपल. नवरा बायको कोण? शाल देणारे कोण नवरा बायको होते? पु ल देशपांडे आणि सुनीताबाई देशपांडे. लेखकाला शाल देणारे जोडपे कोण? कोण? पु ल देशपांडे, सुनीताबाई देशपांडे. लेखक या कोशाचे अध्यक्ष झाले आणि कुठे? लेखक विश्वकोशाचे अध्यक्ष झाले आणि वाईला. लेखकाने सुनीताबाईंनी, पु ल व सुनीताबाईंनी दिलेल्या शालीचा लेखकाने केलेला उल्लेख. ये बताओ तभी नेक्स्ट वाला. बाईला हाक मारून खिडकीतून शाल आणि नोटा दिल्या तर लेखकाचा गुण कोणता होता? संवेदनशील. संवेदनशीलता. गुड. नदी समानार्थी? सरिता. सरिता. तट समानार्थी? किनारा. अभी देखो एक क्वेश्चन. लेखकाला प्राज्ञ पाठशालेच्या खोलीतून दिसलेले दृश्य कोणते होते? 3 बॉक्स बताना है. लेखकाला प्राज्ञ शाळेच्या खोलीतून दिसलेले दृश्य कोणते होते? क्या देखा उसने रूम में से लेखक ने? क्वेश्चन ये है. क्या देखा? छोटे एका छोटे मूल थंडीच्या दिवसात एक बाई. बरोबर. बोल बोल. बरोबर. छोट्या मुलाला टोपली. कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत रडत होते. हा, थर्ड पॉइंट. आणि ती त्या मुलाकडे बघतही नव्हती. आणि छोट्या मुलाला तिने टोपलीत ठेवून मासे पकडत होती. तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते आणि ती बाई त्या मुलाकडे बघतही नव्हती. ये 3 पॉइंट ध्यान में रखो. अभी तुम लोग का ऐसा क्वेश्चन रहेगा, यानी ये भी छोटे छोटे ध्यान में बहुत रखना है. शाल, और शाल के ऊपर तुम लोग को पूरा सेंटेंस आएगा. कैसे कि तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? और तुम लोग का आएगा वचन बदलून वाक्य पूर्ण लिहा. तुम्हाला शाल. एक एक मार्क देखो कैसा कंपेयर होता है. एक 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 में जैसा कैसा बढ़ते जाते. थेंब थेंब तळे साचे बोलते हैं ना हम लोग. बूंद बूंद से सागर बनता है वैसा. तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय? तो उसका वचन, शाल का वचन बदल के करो. वापिस पूरा सेंटेंस लिखना है. तुम्हाला शाली दिली तर, शाली दिल्या तर चालेल का? शाल एक ही है करके दिली आया और वचन बदल के
तुम्हाला शाली दिल्या तर चालेल, दिली नहीं आएगा, फिर शाल का शाली और दिली का दिल्या। ध्यान रखना उधर ये सब छोटा छोटा चीजें। यहां तक एनी डाउट किसी को? या मैम वापस बताओ, ये नहीं समझा, वो नहीं समझा? एनी डाउट किसी को? नो। और बाकी को? बेचारी एक ही मेरे को रिस्पांस देती है, ऋषिका। यस या नो तो मेरे को टाइप करके बताओ बच्चे लोग। नो टीचर, नो। नो। ओके, अच्छा लगता है मुझे तुम लोग को मैं यस नो फ्रीली पूछो, जो भी है ना, क्योंकि मैं आगे आगे जाएगी, आगे पोर्शन बढ़ते जाएगा, फिर बाद में तुम लोग जब भी टेक्स्ट बुक खोलेंगे ना, तभी तुम लोग को लगेगा अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। तभी तुम लोग को रिवाइज करने के लिए सब इसमें से मटेरियल मिलेगा। इधर मैम ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, तुम लोग लिखो, वो लिखते तो 10 बुक भी रेफर करने की जरूरत नहीं है, इतना मेन है ये टेक्स्ट बुक। और तुम्हारा एक्सप्लेनिंग ध्यान में आया तो इजी लगता है, पढ़ाई बहुत मजा आता है, तुम लोग एंजॉय करना चाहिए उसमें, उसमें भागना नहीं है। कितने सारे बच्चे मिनट में आते हैं, ऐसे ही नहीं आते मेरे, तुरंत लिखते रहते हैं, मेरा मुंह में से इतना प्रॉप्स अलंकारिक ये सब चालू रहता है, तो बाद में थोड़ी याद रहता है एकदम। तुम लोग मेरे को एंड में बोलेंगे, बहुत बच्चे बोलते हैं एंड में मैम बताओ ना, मेरे को याद थोड़ी रहता है, जब भी जो इंसिडेंट है तभी तभी बोलती रहती, तो इसके लिए प्लीज लिखते भी जाओ अपना अपना टेक्स्ट बुक में। अभी सेकंड इंसिडेंट देखो क्या दिया है। कविवर्य नारायण सुर्वे थे, थोड़ा इनका मैं तुम लोग को फ्लैशबैक बताती है, फिर हम लोग उसमें आ जाएंगे। सेकंड इंसिडेंट कि नारायण सुर्वे जो थे ना, वो नासिक के रहने वाले थे, ज्यादा पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, और उनकी भी बीवी भी एकदम पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा बांध। तो नारायण सुर्वे क्या है, एक बड़े कवि है, और इतनी अच्छी अच्छी कविता की है उन्होंने कि उनको जनस्थान पुरस्कार मिला। और इतना ही नहीं, अलग अलग टाइप के उनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। ये जो नारायण सुर्वे है, वो एक दलित कवि थे, पढ़ाई ज्यादा हुआ नहीं, एजुकेशन ज्यादा मिला नहीं उनको। देखो इतना डीप में तुम लोग को कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ध्यान से सुनो। और इनकी बीवी, उसका नाम था कृष्णा, और इनको लोग मास्टर करके बोलते थे, नारायण सुर्वे को। जब भी पहली कविता ऐसा वो लिखते थे, खुद तो अपनी बीबी को लिख बताते थे, सुनाते थे। बीबी को इतना कुछ समझ में नहीं आता था, घर में का काम, बच्चे पीछे, सबका काम देखना, बच्चों का देखना। वो हाँ को हाँ, ना को ना लगा देती थी, कुछ भी बोलती नहीं थी, वाह वाह कर देती थी, तारीफ कर देती थी, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो कॉलेज के जो डिग्री होल्डर और जो पीएचडी करने वाले लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग, उनकी कविता पढ़ने में आ गई, यानी पढ़ाई में आ गई, 11 12 SY FY सब में, आगे भी मास्टर डिग्री में सब। तो ये आदमी कभी कॉलेज का स्टेप तक नहीं चढ़ा, देखो कैसा इंसिडेंट है। और उसकी कविता, और उसके ऊपर सर्च करना, और उसके ऊपर स्टडी करना, और उसके ऊपर पढ़ाई करना, कितनी गर्व की बात है। किधर सभा सम्मेलन रहेगा, कॉलेज में इनोग्रेशन रहेगा, उनको बुलाते थे। जो खुद की पढ़ाई के लिए कॉलेज का स्टेप तक नहीं चढ़ा, उसने अपने कविता के बलबूते पे
वो इतने बड़े हो गए, उन्होंने सोवियत नेवरलैंड, सोवियत लैंड, वो जो देश है, उनके लोगों का रहन सहन, उनके लोगों का सुख दुख गौर से देखा, उनके ऊपर पूरा उन्होंने बुक लिखा, कविताएं लिखी। और वो लोगों ने नारायण सुर्वे को पुरस्कार लेने के लिए बुलाया। बहुत रिस्पेक्ट का पुरस्कार था, हमारा इंडिया का ये बहुत बड़ा रिस्पेक्ट की बात है कि सोवियत लैंड नेहरू वो जो पुरस्कार है, उनके देश के लेखक को किसी को नहीं मिला। हमारा देश का नारायण सुर्वे जो कॉलेज तक नहीं पढ़ा हुआ है, वहां जाके, कितनी सम्मान की बात है कि दूसरे देश में जाके उनको क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। इतने महान ये नारायण सुर्वे है। यहाँ भी मुंबई में उनका कभी लोगों का ऑफिस है, वो ऑफिस में भी वो अध्यक्ष बन गए थे। तो ऐसे ये जो नारायण सुर्वे है, लेखक का उनके साथ का दिया हुआ छोटा सा कन्वर्सेशन इसमें दिया हुआ है। क्या ये ऐसा कुछ इंसिडेंट वगैरह नहीं है जैसा ऊपर का था वैसा? तो इधर तुम लोग को बहुत डीप टफ पेपर निकालना है, तो ये क्वेश्चन आएगा तुम लोग को, कविवर्य, अंडरलाइन करो ये नाम, कविवर्य। कविवर्य ये नारायण सुर्वे को लगी हुई डिग्री, लगी हुई पदवी। तुम लोग को इधर क्वेश्चन आएगा, तुम लोग इधर देखते ही रहेंगे, कहाँ है ये, कुछ भी नहीं, इधर तो मिल ही नहीं रहा है। नारायण सुर्वेंना कोणती पदवी मिळाली? कविवर्य, अंडरलाइन करके और उसको एरो करके लिखो, पदवी। तो सभा सम्मेलन बहुत जाते थे, उनको बुलाते थे, गाजवत यानी सभा सम्मेलन में वो स्ट्रांग थे एकदम। मैं तुम लोग को ना इसके ऊपर से एक अंबेडकर का स्टोरी बताने वाली, सुंदर सा एक स्टोरी बताई, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तुम लोग मेरे को याद दिलाओ, मैं छोटा सा स्टोरी बोलती रहती है एक एंडिंग में, थोड़ा सा, कभी मुहावरा बोलती, कभी शायरी बोलती है। तुम लोग भी उतना मेरे से अगर बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स बोलेंगे, तो ही मैं बोलेगी, नहीं तो रेगुलर जैसा पढ़ाओ 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 द एंड। तुम लोग को मजा तो आना चाहिए, अरे मैम का लेक्चर है, वक्त बाकी बच्चे तो एकदम तैयार होकर बैठते हैं, अरे मैम का लेक्चर है, यस मजा आता है। और तुम लोग देखो यही क्लास में क्या कोई बात नहीं करता है, एकदम चुप पैसा चढ़ी, चुप पैसा कहाँ से पकड़ के लेके आया और बिठा दिया है, ऐसा तुम लोग बैठे हुए हैं। तो तुम लोग प्लीज मुंह खोलो, ये एक एक्टिविटी तुम्हारी, आगे चल के तुम लोग को एमबीए करेंगे, कुछ अच्छा सा करेंगे, कहाँ इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तुम पीछे ही रहेंगे फिर। तुम लोग इतना छोटा रूम में तुम लोग डेयरिंग नहीं कर सकते हैं, आगे क्या करेंगे? तो बोलते जाओ, बोलो। तुम लोग भी थोड़ा सा मेरे से कुछ शेयर करने का अच्छा लगता है, एकदम पढ़ाओ पढ़ाओ तो तुम लोग को बोर लगेगा, फिर पकाओ लगेगा। इसके लिए प्लीज, एक ही लड़की मुझे अच्छी लगती है, ऋषिका अच्छे से बात करती है, अच्छे से तुम लोग भी बोलो। हर लेक्चर में मैं वही बोलती, यही क्लास में तुम लोग कोई बोलता ही नहीं है। रीड करो बोला तो फटक से यस मैम बोलना है। क्या है, तुम लोग को ये 2-2 मार्क आगे चल के लॉकडाउन खुलेगा, तो तुम लोग को ये 20 मार्क्स टीचर का हाथ में, चल ये रीड कर, उसमें 5 मार्क है। तो तुम्हारा तत्व मम्मा नहीं होता है फिर यहाँ रीड करने का आदत रहेगा, तो ये तुम्हारे को अच्छा है। फिर अभी कविवर्य नारायण सुर्वे खूप सभा संमेलन गाजवत असे, पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले, लिटरेचर का संमेलन, संमेलन यानी मेळावा, चीफ गेस्ट बने. नारायण सुर्वे कशाचे अध्यक्ष झाले?
साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाले. नारायण सुर्वे काय गाजवत? सभा संमेलन गाजवत. नारायण सुर्वेंना कोणती पदवी मिळाली? कविवर्य पद. देखो एक आधा लाइन में मैंने कितने क्वेश्चन बोले. कविवर्य ही पदवी मिळाली. परिणाम ऍज अ रिझल्ट त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरती असे. अहोरात्र समानार्थील्या दिवस रात्र. खूप मेन आहे हा शब्द. टेक्स्टबुक मध्ये जा, पेज नंबर 9 मध्ये बघा. पेज नंबर 9 वर क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये पहिला नंबर. नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरती असेल. तर नारायण सुर्वे यांच्या कार्यक्रमांना आन्सर येणार दिवस रात्र भरती असेल. समानार्थी शब्द वापरून परत लिहायचा तो सेंटेन्स. बोर्डात अशा प्रकारचा क्वेश्चन विचारला जातो. मग हे जे नारायण सुर्वे त्यांचा जर कार्यक्रम असेल तर दिवस रात्र लोकांची भरती, क्राऊड जमत असेल. तर भरतीच्या अपोजिट लिहा ओहोटी. ओहोटी हाई टाइड एंड लो टाइड होता है कि नहीं? तो इधर कौन सा हाई टाइड? लोगों का, क्राउड का हाई टाइड. भरती त्याच्या अपोजिट ओहोटी. कार्यक्रमाला दिवस रात्र ओहोटी असे. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल आणि श्रीफळ त्यांना मिळे. एकदम मेन अंडरलाईन करा की नारायण सुर्वेंना सन्मान म्हणून तुम्ही बघा शाळेत कार्यक्रम असतो, कुठल्या एका चीफ गेस्टला बोलवलं, काय करतात? ऐसा शॉल ओढते उसके ऊपर, फिर एक नारियल देंगे, श्रीफळ समानार्थी नारळ. तर नारायण सुर्वेंना कार्यक्रमात सन्मान म्हणून काय मिळत असे? काय मिळत असे? आन्सर सांगा. सन्मान म्हणून श्रीफळ. श्रीफळ आणि शाल. खूप क्वेश्चन आहे त्याच्यावर, अंडरलाईन करा ते. सन्मानाची शाल यानी रिस्पेक्ट की शाल एंड श्रीफल. कहा भी जाएगा तो उनको मिलता ही रहता. तर आता एकदा मला ते म्हणाले, अभी देखो हाँ, नारायण सुर्वे इन्होंने लेखक से बात की है. एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. पंक्चुएशन देखो कैसा दिया इधर, डबल इन्वर्टेड कॉमा. या शाली घेऊन मी आता शालीन को देखो कैसा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिया है और कंप्लीट किया है वो उधर ही. बनू लागलो आहे, डबल इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप. ये छोटा छोटा बहुत मैं केयर करने को बोलती है बच्चे लोग को कि 2 मार्क का ये तुम लोग को जाना नहीं चाहिए, 2 मार्क्स भी. और ये लाइन भी बहुत मेन है. या शाली घेऊन आता मी शालीन बनू लागलो. शालीन का मतलब लिखो उधर, नम्र, सात्विक, जंटल. मैं जेंटलमैन बन गया. शॉल लोग ओढ़ते हैं और मेरे को एकदम प्राउड फील होने लगा. ऐसा लगा कि ये शॉल है तो ही मैं बहुत दिमाग से रिच है. लेखक को वो बात थोड़ा अच्छा नहीं लगता है. लेखक को लगता है कि किसी ने शॉल ओढ़ा तो ही हम लोग का बुद्धि बहुत शार्प है, अदरवाइज नहीं है. ऐसा थोड़ी रहता है. तो नारायण सुर्वे को जगह जगह लोग बुलाते थे. सभा सम्मेलन में जाने के बाद उनको हर टाइम कोई ना कोई शॉल मिलता ही रहता था. और जमा हो गई थी उनके पास शॉल के शॉल. तो लेखक ये सब देख के ऑब्जर्व कर रहा है कि नारायण सुर्वे कितने ग्रेट है. और नारायण सुर्वे ने बोला भी, काय सांगितले, ये शॉल घेऊन 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 मी ज्यादाच नम्र झालोय. लगता है मैं इसके पहले नम्र नहीं था, अभी ज्यादा ही हो गया. तो लेखक बोलता है जैसा उन्होंने टॉन्ट मारा, ऐसा लगा.
त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधक, उपरोधक व्यंग्यार्थ, टॉन्ट तुम्हारी भाषा में, खोचट बोलणे, उपरोधक खोच माझ्याच नव्हे तर कोणाच्याही सहज लक्षात येणारी होती. किसी को भी ध्यान में आ जाता था ये कि नारायण सुर्वे ने क्या बोला, ये शॉल ले लेके तो मैं ज्यादा ही नम्र हो गया। मैंने लोगों को दिखा रहे हैं इसके पहले क्या मैं क्या नम्र नहीं था क्या, इतने लोगों ने मेरे को शॉल दिया है। एक मजाक, एक फन करके वो बोला है। शाल आणि शालीनता याचा संबंध काय, देखो ना, शाल और शालीनता, शाल यानी तुम लोग ओढ़ते हो शाल, शालीनता क्या है, शालीनता यानी सज्जन आदमी का स्वभाव, सज्जन माणसाचा स्वभाव, त्याचं चारित्र्य, विद्या विनय शोभते, जैसे तुम लोग बोलते हैं विद्या ये तुम्हारी अलंकार है, उसमें तुम्हारा कैरेक्टर सब खुल जाता है। वैसा शॉल का और शालीनता का क्या संबंध है, ये लाइन आगे का बहुत मेन है, बच्चे लोग इधर ध्यान दो। खरीखुरी शालीनता शाली विना शोभते, शालीनता यानी चरित्र, तुम लोग को किसी ने शॉल दिया, कोई बड़ा आदमी हो गया तो वो बहुत बड़ा है और उसके अंदर के गुण हम लोग को मालूम पड़ रहा है, समाज में उसको बहुत लोग वाह वाह कर रहे हैं और उसको शॉल दिया तो वो अच्छा है। और कोई आदमी अच्छा काम करता है लेकिन समाज के हाईलाइट में नहीं आ रहा है तो क्या वो बुरा है क्या, उसको शॉल नहीं मिला है लेकिन वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा आदमी है वो, बहुत सब में अच्छा है वो, ऑलराउंडर जैसा, स्वभाव अच्छा है, काम करने का, समाज में का काम करने का उसका ताकत अच्छी है, सब कुछ है। तो शाल से ही शालीनता आती है क्या, शाल रहेगा तो ही शालीनता है क्या, बोलो तो मुझे, शाल रहेगा तो ही शालीनता रहेगा क्या, ऐसा तुम लोग को क्वेश्चन आएगा कि हे तुम्हाला खरे वाटते का, नहीं, आंसर इज नो। ऐसे कितने सारे लोग हैं कि समाज में काम करते हैं और जो कभी भी समाज के हाईलाइट में आए नहीं है। तो खरीखुरी शालीनता शाली विना शोभते, सच्चा चारित्र्य, सज्जन आदमी का शॉल नहीं ओढ़ा तो भी शोभा दिखाई देता है। तो देखो इधर पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 6, सेकंड बॉक्स, खरीखुरी शालीनता शाली बिना शोभते, लेखक ने बोला है ये शॉल नहीं ओढ़ा तो भी चलेगा, शाली बिना भी शोभा दिखाई देता है, जिसका मुंह में सरस्वती प्रसन्न है लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। तो सरस्वती प्रसन्न के लिए तुम्हारा दिमाग उतना होना चाहिए, जिसके टंग के ऊपर सरस्वती प्रसन्न है उसको कोई शाल की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आएगा, खरे तर खरीखुरी शालीनता शाली बिना शोभते का मतलब वास्तवतेचे भान, रियलिटी का भान है उसको, नारायण सुर्वे को। क्या होता है, इंसान को बहुत शॉल आने के बाद, लोग इधर उधर बुलाने के बाद, बहुत फंक्शन में जाने के बाद ईगो आ जाता है। हमारे अंदर है ना षड्रिपु बैठा हुआ है, यानी मद मोह मत्सर अलंकार, ये सब हमारे अंदर शत्रु बैठे हुए हैं, उसको हमको जीतना है। रिस्पेक्ट से रहना, पोलाइटली बोलना, रूडली नहीं बोलना किसी को। अगर ये जीत लिया तो शॉल की जरूरत ही नहीं है,
ये मतलब इसका की खरीखुरी शालीनता शालीविना पण शोभते, तो वास्तवतेचे भान। सपोज कोई आया, मैं कहाँ जा रही है, रास्ते से मुझे बच्चे मिले, पास्ट बच्चे जो होके गए मेरे, तो भी वो मिलते हैं, हेलो मिस कैसे है, हाउ आर यू, तुरंत कोई कोई बच्चे मार्केट में मेरा पैर पड़ते हैं, झुक जाते तुरंत, ऐसा मेरे मुंह से ब्लेसिंग ही आएगा, गॉड ब्लेस यू बेटा। मम्मी डैडी एंड गुरु कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोचता है, अच्छा ही सोचेगा। तो उसका उसके अंदर कोई शॉल ओढ़ा है क्या, मेरे सामने वो आया और मेरे को झुका और मेरे को प्रणाम किया उसने, नहीं। लेकिन उसका चारित्र्य, उसका अच्छा स्वभाव, उसकी सज्जनता मेरे सामने दिखाई दी। तो इसका मतलब शॉल नहीं ओढ़ा है तो भी उसका सज्जनता बिना शाली से भी दिखाई देता है। और सुरवे तो मुळात यानी रियली पहले से ही शालीन नम्र सज्जन व्यक्ति थे, और शाली का लोगों ने उनके ऊपर बहुत शॉल डाला, शॉल डाला, शॉल डाला, लेकिन कभी भी अपनी शालीनता कधी हरवली नाही, अंडरलाईन करो, कधी हरवली नाही, कधी क्षीण झाली नाही। इधर तुम लोग को क्वेश्चन आएगा, सुर्वेंचे शालीनता विषयीचे वैशिष्ट्य काय। बहुत अलग अलग टाइप के इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। सुर्वेंचे कविवर्य नारायण सुर्वे यांचे शालीनतेचे वैशिष्ट्य काय। तर पहिला बॉक्स येणार, कधीच शालीनता हरवली नाही, आणि दुसरा बॉक्स कधीच ती क्षीण झाली नाही, क्षीण समानार्थी कमी। हा पॅरेग्राफ तसा टफ आहे, समजला तर त्याच्या इतका सोपा नाही, आणि मेन पण आहे ही लाईन। मी कविवर्यांना म्हटलं, म्हणजे नारायण सुर्वेंना लेखकांनी म्हटलं, मी कविवर्यांना म्हटलं, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजारी होईल। कर्जबाजारी होणे, वाक्प्रचार, ऋण ऋण काढेल, कर्जबाजारी होणे, ऋणात राहणे, कर्जात राहणे, कर्जात बुडणे। मी कर्जबाजारी होईन, भिकेला लागेन, भिकेला लागेन, दारिद्र्य वाट्याला येईल। लेखक काय म्हणतो बघा, आता मी नारायण सुर्वेंना लेखक म्हणतो, तुम्हाला इतक्या शॉल मिळाल्या ह्या तुमच्या कर्तबगारीने, मला तर शाल नाही मिळणार एवढ्या, तर माझं तर तेवढं काम नाहीये समाजात। आणि जर शालीमुळे नम्रता येत असेल, सज्जनता येत असेल, रिस्पेक्ट मिळत असेल, अंगात नम्रता शालीनता येत असेल, तर मी काय करेन, मी कर्ज घेईन, मी भीक मागेन, दारिद्र्य वाटेला येईल, भिकेला लागणे हे सुद्धा वाक्प्रचार आहे। दारिद्र्य वाटेला येणे, मी भीक मागे, आणि शेकडो शाल खरेदी करेल, 100च्या वर मी शाल खरेदी करेल, आणि लोकांना एक एक शाल नेऊन वाटेल। तर त्यावेळेस म्हणजे हे त्यांच्यात काय चाललंय, फन, मजा, लेखकाने नारायण सुर्वे बरोबर केलेली मजा। मग ते शालीन कवी मनापासून असते। शालीन कवी कोण येते आता, नारायण सुर्वे। नारायण सुर्वे काय झाले, मनापासून खूप हसले। शालीमुळे शालीनता येते की जाते, इथे तुम्हाला क्वेश्चन येणार, शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे उत्तर जाते असेच आहे। सन्मान करण्याच्या रूपाने, खरंच हे बघा ही लाईन खूप छान आहे, आपण एक शालीन जग गमवून बसतो, हा मोठाच धोका आहे, हरवून बसतो। शालीन म्हणजे काय, सुंदर,
एक सुंदर जग आपण काय करतो, गमून बसतो. बघा ना, आता तुमच्या भांडूप एरियात, गडपवळीच्या एरियात, कांजूरमार्ग एरियात कधी अमिताभ बच्चनला वाटलं जावं स्टेशनच्या तिथचा वडापाव खावा, पाणीपुरी खावी, एक चक्कर मारावी. सलमान खानला वाटलं चला इथे बसून उसाचा रस प्यावा. होईल का त्याला असं? तो आला रस्त्याने उतरला आणि तो चालला की त्याच्या मग हे क्राऊड सगळी चालेल. की त्याला जो आनंद घ्यायचा आहे छोट्याशा गोष्टीचा, 10 रुपयाचा वडापाव खायचा आहे त्याला, तो आनंद आनंद पण तो घेऊ शकणार नाही. कारण का? सन्मान, शाल मिळालेली, रिस्पेक्ट त्याच्या अंगात आलेला, आणि हे सुंदर जग आहे देवाने बनवलेलं. आणि ह्या जगातला त्याला उपभोग काहीच घेता येत. सुंदर आपलं जे जग आहे ते तो गमवूनच बसलाय. अशा लोकांना बघा, तुम्ही ऑब्झर्व करा, आणि अशा लोकांना काय असतं, खूप फ्रस्ट्रेशन येतं. हे लोक कसे असतात, मग नंतर आजारी पडतात, दारू पितात. कारण हे छोटे छोटे क्षण असतात ना, हे पण खूप गरजेचे असतात आपल्यासाठी. एक उत्साह देतं, एक एनर्जी देतं. म्हणून लेखकांनी तर काय म्हटले बघा, की सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन, एक सुंदर जगच हरवून बसतो. एक गमवून बसणे समानार्थी किंवा प्रेम सेंटेन्स, गमवून बसणे, हरवून बसणे. कशामुळे आपण सन्मान, म्हणजे एक छोट सुंदर जग आपण कशामुळे गमवून बसतो? सन्मान, 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 सन्मानाच्या रूपाने. जिकडे जाईल तिकडे सन्मान कर, जिकडे जाईल तिकडे सन्मान कर. या ना, या या या, लोक काय म्हणते, या या, बसा बसा, आमच्याकडे या, आमच्याकडे यांना हे दे, हे त्यांना ते दे, त्याच्या आगे पिढी आगे पीछे सब करेंगे, फोटो निकालेंगे, कैमरा, साइन, सिग्नेचर, ये वो, गिफ्ट लाएंगे. उसको नहीं चाहिए सब. लेकिन ये क्यों हो रहा है, ये क्यों दे रहे हैं? सन्मान करने के रूप से दे रहे हैं, सन्मानाच्या रूपाने देत आहे. इथपर्यंत समजलं? लास्ट पॅरेग्राफ किती आता. मग तुम्हाला ह्याचे क्वेश्चन असंच विचारते. यहां तक एनी डाउट किसी को? यस या नो बताओ. एनी डाउट? नो. ओके. अभी देखो इधर अंडरलाइन करो. 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झाला. लेखक बोल रहा है, देखो. अभी ये लेखक है, मी यानी इधर लेखक. 2004 में हमारा इधर है ना, नागपुर में, नासिक में, मुंबई में साहित्य सम्मेलन होता है, लिटरेचर का मेलावा. अनेक लेखक जमेंगे, कवि बनेंगे, वो आएंगे. मैं भी एक कवि है. बुक है, अभी नेक्स्ट ईयर आएगा मेरा भी बुक. तो वो क्या होता है, मार्केट में आएगा अभी. तो वो क्या होता है, उसमें एक मेलावा भरता है. उसमें भी इलेक्शन जैसा होता है. 3-3, 4-4 दिन ये रहता है. बीच में अभी नागपुर में हो गया था पिछले साल. तो 2004 में लेखक बोलता है, मैं मराठी साहित्य सम्मेलन का बिन विरोध, कोई भी अपोज नहीं गया लेखक का, और अध्यक्ष बन के वो सिलेक्ट हो गए. कौन? लेखक. लेखक को बहुत, शॉल के लिए लेखक को बहुत अट्रैक्ट था. देखो, लेखक ने पहला पु ल देशपांडे को देखा, राघव जाधव ने, कितना शॉल आया है, उनको ऐसा लगा. फिर देखा किसको? नारायण सुर्वे को देखा. तो नारायण सुर्वे को भी बहुत सारा सम्मान, शॉल मिला. और उसके बाद अभी लेखक को 2004 में मराठी साहित्य सम्मेलन में गया, और कोई भी अपोज में नहीं था, और अध्यक्ष बन गया उसका. साहित्य सम्मेलन, मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बन गया 2004 में लेखक.
और जैसा ही लेखक अध्यक्ष बन गया ना, लोगों ने क्या किया, यहाँ बुलाओ वहां बुलाओ, सभा में बुलाओ, सम्मेलन में बुलाओ, कुछ इनोग्रेशन के लिए बुलाओ। अध्यक्ष हो गया ना लेखक साहित्य सम्मेलन का, और लेखक सब जगह जाने लगा, रागोजात, और उनके ऊपर भी लोग शॉल डालने लगे, और लेखक के पास शॉल का ढीग ना ढीग आने लगा। वो शॉल लेखक ने जमा किया, और ऐसे शाल सब संभाल के रखा, लेकिन लेखक बहुत छोटे घर में रहता था। तो लेखक का फ्रेंड है, लेखक ने वेस्ट कपड़ा लिया, उसमें सारा शॉल बांधा, बोझ के यानी गाठोड़े बांधा, जो हम लोग को नहीं चाहिए वो कपड़ा, कैसा मम्मी एक पोटरी में बांध के रखती वैसा, और वो जो फ्रेंड का घर में जाके लेखक ने रख दिया, उसको दिया रखने को, और उसको बोला तेरे को रखना है रख, किसी को देना है दे, सब अधिकार दिया वो शॉल के लिए, तेरे को जो करना है वो शॉल के लिए कर ले। लेखक के पास बहुत शॉल हो गया था, वो फ्रेंड्स ने भी बहुत अच्छे से, वो फ्रेंड ने अच्छे से संभाल के रखा, किसी को दिया नहीं। तो लेखक ने उसके बाद जितने भी गरीब है, जितने भी श्रमिक लोग है, वर्कर्स है, सबको वो शॉल बांट दिया। ये इंसिडेंट इधर है, क्योंकि देखो हम लोग को देख, कौन सा भी चीज हम लोग ने खुद ही को कर बुलंद इतना, हम लोग ने अगर अंदर से एक बार ठान लिया, हम लोग को सत्य में उतरने को कुछ भी नहीं लगता है, होता ही होता है। अब्दुल कलाम ने क्या बोला है, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। सपना देखो लेकिन नींद नहीं आना चाहिए, ऐसा सपना देखना चाहिए। लेखक ने क्या देखा था, वही सपना देखा था, यार मेरे को ऐसा कभी शॉल मिलेगा, और मराठी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष बन गया तो शॉल ही शॉल आ गया अभी लेखक को। तो देखो 2004 मध्ये मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। तात्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला, 1-2 साल में तो मेरे को शॉल का वर्षाव, जिस तरह बारिश आता है और उसका वर्षाव होता है, वैसे शॉल का वर्षाव है ने, बहुत सारा शॉल एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एकावर एक, एकावर एक, शाली मिळत गेल्या लेखकाला। एवढ्या शाली जमत गेल्या की मी माझ्या 8x6 खोलीत ठेवणे शक्य नव्हते। लेखक का घर कैसा था, 8x6 का रूम था, छोटा सा रूम था, और वो इतना बड़ा इम्पॉसिबल रखने के लिए। तो मैंने क्या किया, मी सगळ्या शालीचे गाठोडे बांधून, गाठोडे जो वेस्ट कपड़ा, एक बड़ा कपड़े में हम लोग सारा कपड़ा डालते हैं और उससे ऊपर से नॉट बांधते हैं, उसको गाठोडे बोलते हैं। तो गाठोड़े का समानार्थी लिखो, अगर टफ पेपर निकालना है तो बोचके, वो च, चम्मच का च, के, बोचके। तो मैंने वो शॉल का गाठोडो बांधा आणि जवळ निकटवर्ती मित्रांकडे ठेवले, निकटवर्ती समानार्थी जवळचे, नजदीक वाला क्लोज का फ्रेंड के पास मैंने वो रखा। सी पीछे का 9th पेज नंबर पे लास्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, मी सगळ्या शालीचे गाठोडे बांधून निकटवर्ती मित्रांकडे ठेवले, मी सगळ्या शालीचे गाठोडे बांधून जवळच्या मित्रांकडे ठेवले, नजदीक का फ्रेंड के पास मैंने वो रखा। इसमें से तीनों में से एक कुछ भी आया, तीनों भी अभी मैंने तुम लोग का आंसर सॉल्व करके दिया है इसका। और मैंने क्या किया, धीरे 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 धीरे, हाँ देखो, फिर मैंने वो मित्रांकडे ठेवले आणि त्या शाली वापरण्याचे सर्व अधिकार दिले, वो शॉल यूज करने का मैंने पूरा उसको राइट दिया, हक्क दिले, सर्व अधिकार, फुल राइट, फुल पावर, सर्व हक्क दिले। तो सर्व हक्क दिले, इधर लेखक का मन कैसा है, निर्मल मन, स्वच्छ मन। उसका मन में नहीं आया ये क्या करेगा, बेचेगा क्या, खुद को पैसा लेगा क्या करूं मैं, दूं के नहीं, ऐसा नहीं था। लेखक का मन एकदम क्लिस्टर एंड क्लियर,
स्वच्छ था, निर्मळ मन था. सगळ्या सालीचे अधिकार मित्राला दिले. यावरून लेखकाचे मन कोणते? उधर लिखो निर्मल मन. कहाँ भी नहीं है ये, तुम लोग को ऐसा आंसर भी नहीं मिलेगा. तुम्हारा टेक्स्ट बुक में आएगा ये आंसर, निर्मल मन. फिर विचार अति प्रामाणिक, बहुत प्रामाणिक, ईमानी, खूब ईमानी, अति प्रामाणिक, बहुत ईमानदार था वो. उसका छोटा सा रूम में उसने भी संभाल के रखा वो शॉल पूरा. और धीरे धीरे मी सगळ्या शाली वाटल्या. और लेखक ने सगळ्या शाली हळूहळू हळूहळू वाटून टाकल्या. तर हळूहळू ने वो बेचारा बहुत ऑनेस्ट था फ्रेंड. इसके लिए वो शॉल सब जमा हो गया था तो वो रखा उसे संभाल के. और लेखक ने सब समाज में वो शॉल बांटा. किसको बांटा? गरीब आणि श्रमिकांना बांटा. इधर है ना, पिछले साल एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था, बहुत बच्चे यहाँ स्टक हो गए थे. मैम ने इतना अलग 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 इसमें वर्ड डाला कि ये ध्यान में नहीं आया की लेखकाने सगळ्या शाली कुणाला वाटल्या? गरीब आणि श्रमिकांना. उधर बच्चे उन्हें दिया गरीबांना, दारिद्र्यांना, गरीब दुखितांना, ऐसा कंफ्यूज करके दिया था. तो हळूहळू सगळ्या शाल कोणाला वाटल्या? गरीब श्रमिकांना. इज आंसर दोनों मिलके आएगा तो ये आंसर है. गरीब यानी पुअर लोग, श्रमिक यानी बेचारे बहुत हार्ड वर्क करते हैं, गरीब है वर्कर्स, श्रमिक, उनको दे दिया. और पेज नंबर 9 पे वापिस आ जाओ. देखो हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या. तो लेखक का इधर का गुण कौन सा दिखाई देता है? दानशूरपना, दानशूर गुण दिखाई. उसमें भी टेक्स्ट बुक में लिखो हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या. गुण कौन सा है? एरो करके डालो, दानशूर. और पीछे भी लिखो दानशूर. तो तीनों बॉक्स का आंसर बोला मैंने तुम लोग को. इधर ऊपर का भी ऊपर का भी देखो, दोनों भी ये पैराग्राफ से पूरा का पूरा ये हो गया अभी इधर का. क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड देखो. शालीच्या वर्षामध्ये नारायण सुर्वे यांची शालीनता हरवली नाही, कारण सुर्वे मुळात शालीन होते. यानी इतना शॉल ओढ़ा सुर्वे को, लेकिन फिर भी उनका शालीनता, उनका रेस्पेक्ट उनके अंदर था, क्योंकि वो खुद ही मन से पहले से ही बॉर्न एंड वॉट शालीन थे. उधर आंसर लिखो, सुर्वे मुळात शालीन होते. सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड. और थर्ड देखो, लेखकाच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण इधर का भी मैंने तुम लोग को सलमान खान और अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया वो वाला, कि लेखकाच्या मते शालीमुळे शालीनता जाते, कारण उसका आंसर आएगा सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण एक शालीन जग गमून बसतो. लोग सन्मान करते और हम लोग एक सुंदर सा जग क्या करते हैं? मिस कर देते हैं. तो सुंदर सा जग अपन क्या करतो? हरवून बसतो. इसके ऊपर का क्वेश्चन आंसर्स में तुम लोग को पूछा नहीं है कुछ भी, डायरेक्ट सिखाया है. नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो मुझे इसका क्वेश्चन आंसर्स पहला पूछने को बोलो, और मैं भूल जाएगी. ऋषिका ध्यान में रखना कि मैम इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आंसर पूछो, फिर ही थर्ड पैराग्राफ हम लोग ले लेंगे. समझा? यस, याद दिला मुझे, क्योंकि 8 दिन के बाद मेरा इधर क्या चल रहा है ये क्लास में याद नहीं रहेगा, मैं भी भूल जाएगी. और तुम लोग को डीप डीप का क्वेश्चन भी तुम लोग का हाथ का नीचे से नहीं मिलेगा. इसके लिए पहला इसका क्वेश्चन आंसर, फिर हम लोग आगे का देंगे. अभी टाइम ऑफ हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में जब भी नेक्स्ट ट्यूसडे में आएगी तो इसका क्वेश्चन आंसर पहला करेंगे, फिर ही हम लोग थर्ड पैराग्राफ पे जाएंगे. और मैं नेक्स्ट इसमें थर्ड पैराग्राफ होने के बाद सब जन को बोल रही हूँ, मैं सेकंड जो कविता यानी संतवाणी है उसका मैं तुम लोग को क्वेश्चन आंसर देगी एक साथ, छोटा सा एक ब्रीफ देगी बना के तुम लोग को. नेक्स्ट इसमें आज ही देने वाली थी, नहीं हुआ लेकिन टाइम नहीं मिला. नेक्स्ट इसमें दे. तो सेकंड नारायण सुर्वे का सबको समझा? यस या नो? थोड़ा सा घर में भी पढ़ो तुम लोगों पैराग्राफ पूरा. यस मिस. वन पेज. यस. तो नेक्स्ट इसमें हम लोग मिलते हैं.
यस, तो वेरी गुड। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग मिलते हैं। बहुत मेन है ये नेक्स्ट इसमें भी बहुत मेन है। और तुम लोग को तो रैपिड रीडिंग इतना मजा आएगा कि हम लोग जो करेंगे एक ही ब्रीफ कैसा, उसमें एक ही ब्रीफ में सब कुछ कन्वर्ट करके मैं पहले लेसन भी लेगी और ब्रीफ भी तुम्हारा ज्यादा 5-5 ब्रीफ करने को भी नहीं देगी। मैं एक ही ब्रीफ में तुम लोग को सब, एक या 2 ब्रीफ में तुम लोग का आंसर पूरा रटा देगी। तो इसके लिए सब जन आते जाओ क्लास में, मिस मत करते जाओ। ठीक है, बाय बच्चे लोग।